वर्गो, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे जनवरी मंथ आपका कैसे रहने वाला है। ठीक है, और हम आपका लव लाइफ देखेंगे जनवरी मंथ के लिए, हम करियर देखेंगे, आपका आपका हेल्थ देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी लेने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा ऑफर चल रहा है जो कि 15 जनवरी तक के लिए ही है। तो आप 1 क्वेश्चन 100 रुपीज़ ले सकते हैं। स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो आप उस पे मैसेज करके बुकिंग कर सकते हैं। और अगर ये भी बताना था कि मेरे एक और चैनल है यहाँ पर आर्यंजलिक गाइडेंस 2.2, अगर आप मुझे वहाँ भी फॉलो करना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि वहाँ पे वीडियोज़ आती रहती है, वहाँ से भी गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। आपके लिए कार्ड्स देखते हैं कि क्या है, क्या मैसेज है वर्गोस के लिए यहाँ पर। नॉर्थ स्टार, होल्ड योर ग्राउंड एंड शाइन ब्राइट अनवेवरिंग। मुझे लगता है यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अब जो ये मंथ है, ये मंथ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देगा शाइन करने का, ब्राइट करने का। ठीक है, आप अब बहुत प्रॉब्लम्स मुझे नहीं दिखाई दे रही। अगर कोई प्रॉब्लम्स चल भी रही थी तो अब उसका एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में। और अपॉर्चुनिटीज़ का ये मंथ अपॉर्चुनिटीज़ का है, जिसमें आपको शाइन करने का मौका मिलेगा, खुद को प्रूव करने का मौका मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे बिल्डअप होगा। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अब रेडी हो जाओ आप। अब ये समझ लीजिए आपका मंथ है। इस तरह का मुझे मैसेज आपके लिए दिखाई दे रहा है कि ये आपका मंथ है, ये आपका है। ठीक है, इसमें आप क्या क्रिएट करते हो अपने लिए। ठीक है, जो कि कहते हैं ना, डेस्टिनी आपके हाथ में है, आप लिखोगे तो क्या क्रिएट करते हो आप अपने लिए। द लाइट इन यू कैन नॉट बी dim। तो आपके अंदर जो रोशनी है उस पर ज़रूर विश्वास कीजिएगा। अब ये रोशनी क्या है, ये रोशनी वो जो आपके अंदर की अच्छाइयाँ हैं। ठीक है, जो आपके अंदर की पॉजिटिविटी है। ठीक, जो आप लोगों में बाँटते हो, लोगों में फैलती है आपसे। ठीक, तो वो लाइट जो है, ठीक है, वो कभी भी डिम नहीं होनी चाहिए। अब तो वैसे भी शाइन करने वाले हो, अब तो और शाइन करोगे आप। तो ये जो लाइट है ना आपके अंदर की, ये जो आपके अंदर की हैप्पीनेस है, ये जो आपके अंदर की ऊर्जा है, ये कम नहीं होनी चाहिए, ये तो अब और बढ़नी चाहिए। ठीक है, आप ट्रस्ट करो उन चीज़ों पे। ठीक है? आप ट्रस्ट करो यूनिवर्स को, आप ट्रस्ट करो खुद को, आप ट्रस्ट करो उस गॉड को जिनको आप मानते हो। ठीक है? एंड अपनी अंदर की जो रोशनी है ना, बाहर की डार्कनेस की वज़ह से आपकी रोशनी अंदर की डिम नहीं पड़नी चाहिए। जब अगर बाहर डार्कनेस है, तो आपको इस समय पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है? जिसकी वज़ह से आपकी लाइट जो है वो डिम ना हो। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आइए देखते हैं। माइंडफुलनेस, ओके। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे थॉट्स यहाँ पर आप आएँगे आपके माइंड में, आप बहुत सोचोगे। ऑब्वियस सी बात है, वर्गो हैं, तो वर्गो ऑलरेडी बहुत सोच समझ के आगे बढ़ते हैं, उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। पर ये थॉट्स ऐसे नहीं है, देखिए जब थॉट्स आते हैं ना, तो उसमें पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स दोनों तरीके के थॉट्स होते हैं। पर जो माइंडफुलनेस है वो दिखा रहा है कि आप ऐसे-वैसे थॉट्स नहीं, समझदारी वाले थॉट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आप समझदारी से अपने थॉट्स को चुनने वाले हो। पॉजिटिव थॉट्स, वो थॉट्स जो आपको ग्रो करने में मदद करेंगे, वो थॉट्स जो आपको स्पिरिचुअली ट्रस्ट करने में हेल्प करेंगे यहाँ पे, अपने इस प्रोसेस में जो भी हो रहा है। एंड बाहर की डार्कनेस को आप अपने इस माइंडफुलनेस से ही हरा पाओगे यहाँ पर। तो अच्छे मुझे थॉट्स आपके माइंड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या नेगेटिव भी आ रहे हैं, तो आपको पता है कि मुझे उसको बाहर निकालना है और किनको रखना है, किनको नहीं रखना है। ठीक है? तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप अच्छे डिसीजंस लोगे, अच्छे कर्म करोगे और यहाँ पे अच्छे थॉट्स के साथ आगे बढ़ोगे। कुछ भी नेगेटिविटी मुझे नेगेटिव चीज़ नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है? जिसकी वजह से भी आपकी लाइट, चूँकि आप पता है ट्रस्ट कर रहे हो, आप ट्रस्ट कर रहे हो यहाँ पे, इस वजह से भी आपकी लाइट यहाँ डिम नहीं हो रही। माइंडफुलनेस सिखा रहा है मुझे ये चीज़ आपके लिए। ओह ओह माय गॉड! अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता कि आपको लग रहा है कि ये कोइंसिडेंस है कि ट्रस्ट, ट्रस्ट, ट्रस्ट यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, इस गॉड पे ट्रस्ट करो। ठीक है? ये जो भी आपके मन में चल रहा वो सब हटाओ और ट्रस्ट की ऊर्जा लेकर आओ। ट्रस्ट करो, जो भी हो रहा है, ये होना ज़रूरी है इसलिए हो रहा है। और ये जो डार्कनेस आपकी लाइफ में अगर है भी, अगर कोई फेस भी कर रहे हो, तो ये ज़्यादा दिन का नहीं है। ठीक है? ये आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग ही बना रहा है।
कम से कम इसमें आपको पता रहेगा इस पीरियड में मुझे करना क्या है, और एक बार आपने ये सीख लिया ना, तो आगे आने वाली कोई भी परिस्थिति में अगर आप डार्कनेस को फेस करते हो, आपको पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे समय पे ट्रस्ट करना है। ठीक है? आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। लव लाइफ कैसे रहेगी वर्गोज़ आपकी? ओह! मुश्किल में दिखाई दे रही है। फिलहाल तो ये कार्ड ऐसे फ्लिप हो गया था, पर मैं यहाँ पे लेना चाहूँगी 8 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए। मजबूर दिखाई दे रहे हो, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आप में से कुछ लोग अपने लव लाइफ़ को सही नहीं कर पा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो सैक्रिफ़ाइस किए चले जा रहे हैं। अब न जाने आप अपने लाइफ़ में क्या सैक्रिफ़ाइस कर रहे हो, बट यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कोई भी एक्शन लेने के मोड में नहीं दिखाई दे रहे हो जनवरी मंथ में भी। अपने लव लाइफ़ में कोई एफ़र्ट्स करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। या अगर वर्गो आप दिख रहे हो तो मे बी कोई पार्टनर अभी तो फ़िलहाल इस कार्ड में तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेट्स सी आपके आगे के कार्ड्स क्या होने वाले हैं। बट आप में से कुछ लोग ऐसा लग रहा है, सच बताएँ तो ये कार्ड ऐसा लग रहा है कि जो लोग रिलेशनशिप में उनको दिखा रहा है, एंड वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं कुछ, या नो एक्शन के मोड में हैं कि क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मजबूर हैं। बस मतलब कोई चीज़ सहे जा रहे हैं। अब सैक्रिफाइस में इंसान सही सहता ही तो है। तो कुछ ऐसा है कि सह रहे हो, पता नहीं। और कहते हैं ना कि वो हड्डी गले में फँस जाना, ना ही उगली जा रही है, ना ही निगली जा रही है। ना अंदर जा पा रही है, ना बाहर आ पा रही है। एकदम ऐसी हालत है कि फँसे हुए हो किसी सिचुएशन। ठीक है? आइए देखते हैं और क्या है आपके कार्ड्स बताते हैं यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स, आपकी किसी से फ्रेंडशिप हो सकती है, मे बी कुछ लोग के लिए न्यू पर्सन हो सकते हैं, या कुछ लोग के लिए ये वही पर्सन हो सकते हैं जो आपके लाइफ में है। ठीक है? उनके साथ आपकी दोस्ती, आपका बॉन्ड और गहरा होगा। आप उनके साथ अपना कप शेयर करना चाहोगे, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहोगे। ठीक है? तो ऐसा भी कोई पार्टनर आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि आप ट्रस्ट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा वर्गो। थोड़ा-सा ट्रस्ट करो। अगर इस सिचुएशन में हो जिसमें आपको पेन सहना पड़ रहा है, आपको कोई सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करें, मेबी कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जो आपके कप को यहाँ पे शेयर करेगा, या आपके साथ अपना कप मतलब शेयर करेगा, या आपका कप शेयर करेगा। पर वो आपसे दोस्ती करना चाहता है, या ये वही पार्टनर हो सकते हैं जिनको आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हो, जिसमें आप इस कार्ड में नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इस कार्ड में आप करते हुए दिख रहे हो। ठीक है? आइए देखते हैं, ये कोई सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपके लिए। ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ अच्छा होगा यहाँ पर, कुछ अच्छा होगा यहाँ पर। और मैं कहूँगी कि आप 11 जनवरी, या 11 जनवरी नहीं, 15 जनवरी कह लीजिए, चूँकि 4 तारीख तो आज हो ही गई है, और आने वाली 11 डेज़ के बाद मुझे आपके लाइफ़ में कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ वैन्स तो ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए है। ये तो सक्सेस का कार्ड है। ये सक्सेस का कार्ड है। रिलेशनशिप में अगर आपको प्रॉब्लम देख रहे हो ना आप, सबसे पहले वर्गो मैं उनकी बात करूँगी, जो आप रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स देख रहे हो। अगर देख रहे हो, तो वो सब ठीक होगा। 11 डेज़ मतलब आप 15 जनवरी तक वेट कर लीजिएगा। आपको कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई दे सकती है अपने रिलेशनशिप्स में, एंड 6 ऑफ वैंड ये दिखाई दे रहा है सक्सेस। जो प्रॉब्लम ये देखिए, ये कार्ड और ये कार्ड में कितना अंतर है ना? पूरा आप पूरे देख रही है कैसे एनर्जीज़ पूरी चेंज हो गई यहाँ पर। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून बीच में आया है इसमें, तो बदलेगा। आपका समय, आपका चक्र यहाँ पे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जो न्यू पार्टनर के लिए देख रहे हैं। अभी तक लाइफ़ में कोई पार्टनर नहीं है, तो बहुत जल्द आपकी आपकी लाइफ़ में कोई पार्टनर एंटर करने वाला है, ठीक है? वो आपके साथ कप शेयर करेगा, वो आपसे फ्रेंडशिप करेगा, ठीक है? एंड एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में आप जा रहे हो। आप में से कुछ लोग की मैरिज भी इनसे यहाँ पे सेट हो सकती है, ठीक है? आइए देखते हैं, करियर की बात कर लेते हैं कि क्या हाल है करियर में। हाँ, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में है, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप अपने अंदर की फीलिंग्स को दबा के रखे हो। अगर रखे रहोगे तो ऐसे ही चलेगा रिश्ता। और जहाँ अपनी फीलिंग अपने पार्टनर के साथ शेयर की, चीज़ें अपने आप बदलना और अच्छी होना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? जो रिलेशनशिप्स में है। आइए देख लेते हैं जिनका करियर है, करियर के लिए क्या जनवरी मंथ बताना चाहता है आपको? ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, डेविल, क्वीन ऑफ कप्स।
लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर। देखो आप में कैपेबिलिटीज है, आप में वो बात है कि आप अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हो। पर करियर में मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपकी पर्सनल लाइफ का इम्पैक्ट आपके करियर पे पड़ रहा है, या करियर में कुछ स्लो मूवमेंट हो सकती है कुछ लोग के लिए। कुछ लोगों को करियर में मुझे प्रॉब्लम्स भी फेस करते हुए दिखाई दे रही है। डेविल भी आया है तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अब डेविल यहाँ दो तरीके से, ये तो आपको नचाएगा या तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, या तो आप जो चाहते हैं आपकी विश फुलफिलमेंट कर देगा। ठीक है? ये डेविल 2 तरीके से काम करता है, लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ आया है तो मुझे कहीं हद तक लग रहा है यहाँ पर कि आप अपने करियर पे फ़ोकस नहीं कर पाओगे। अपने में भी लाइफ़ में जो चल रहा है उससे इस वज़ह से, या फिर किसी और चीज़ की वज़ह से। या आपके करियर में बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आप पे बढ़ सकती है। ठीक है? ये तो आपके आस-पास के जो कलीग्स हैं, जो या तो कह लो जो हेड्स हैं, उनके साथ आपका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। या हो सकता है इस बीच थोड़ा-सा आपको लॉस देखना पड़ जाए, कुछ इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती है। ठीक है? बट आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल क रखोगे उतना अच्छा होगा, नहीं तो आपसे कोई ग मतलब इमोशंस पर कंट्रोल रखोगे तो आपसे गलती कोई नहीं होगी। ठीक है? इस चीज़ का भी ध्यान रखा है। स्लो होगा जनवरी में करियर आपका थोड़ा स्लो आगे बढ़ेगा, धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। हो सकता है वर्कलोड ज़्यादा है जिसकी वज़ह से आप बहुत ज़्यादा ही प्रेशर में हो। ठीक है? परेशान हो सकते हो, टेंस हो सकते हो। ठीक? तो करियर में मुझे आपके लिए कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। आइए देख लेते हैं यहाँ पर हेल्थ के लिए क्या मैसेज है? हेल्थ कैसा रहेगा आपका? डेथ का कार्ड है बदलाव आएगा। 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, लवर्स एंड यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। देखो मैंने कहा भी था कि अगर आपकी दोस्ती, आपके पार्टनर अगर आ जाते जनवरी में, ओके, तो आपका आपका हेल्थ पे भी मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है? आपके पार्टनर की वजह से सी द लवर्स एंड द, कहते हैं ना, कोई भी देखो अगर आप ऑलरेडी किसी पर्सन को जानते हो या फिर रिलेशनशिप में हो, जब इंसान किसी के साथ अपना पेन शेयर या दर्द शेयर करता है ना, तो काफ़ी हद तक वो दर्द कहते हैं कम हो जाता है। ठीक है? तो हो सकता है आपके हेल्थ में सुधार मुझे दिखाई दे रहा है कि हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा भी था 15 से आपको थोड़ा-सा हेल्थ में ईज़ी ज़्यादा रहेगा, अच्छा अच्छा भी दिख सकता है। जैसे आपके पार्टनर आ रहे हैं तो मेबी आपका हेल्थ का भी सही रहेगा। बट ये नहीं कि आप काम कर रहे हो, अपना ध्यान भी देना है। ठीक है वर्गो? कभी-कभी आप इतने एक्टिवली सारा काम करो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसा करो, वैसा करो, पर अपना ध्यान कौन देगा? ऊपर से पहनने-ओढ़ने में भी ध्यान देना है, अच्छे से खुद को ढक के रखना है, विंटर का मौसम चल रहा है, तो खुद का ध्यान तो खुद ही रखना पड़ता है। तो आपको करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए भी, ठीक है? और अगर कोई इश्यू चल रहा था आपकी हेल्थ में, तो वो उसमें बदलाव आता हुआ दिख रहा है। अगर प्रॉब्लम चल रही थी कोई, तो वो भी ठीक होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है? कब से? 6 जनवरी से, ठीक होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है? तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक? तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।